अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका मयार और सेहत। ये है केयरफुल कुक विद अदन का असल मकसद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी चिकन हलीम। तो ये किस तरह बनती है, इसको जो है बनाने का क्या तरीका है, ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली और मज़ेदार। इसको शुरू करते हैं। आप हमारी जो है इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें कि ये हमने किस तरह बनाई है। ठीक है जी। वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान और पसंदीदा, हमारे घर में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी चिकन हलीम। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने ये 3 किस्म की दालें ले ली हैं। सबसे पहले हमने दाल चना ली है, इसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसको धो के अच्छी तरह से भिगो लें। और ये भी हमने 1 कप चावल ले लिए थे, ये भी हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे पानी में। और इसको अब थोड़ी देर पहले ही भिगोए है। ये जी दाल मसूर और मूंग की दाल है, इसको मैंने अभी अभी जो है वो भिगोया है। साथ में इसमें हमने ये 2 टमाटर, 1 अदद प्याज, थोड़े से लहसुन के जोए और साथ ही हमने 1.5 पाव चिकन। ये हमने चिकन जो है वो बोनलेस नहीं लिया। तो ये हम इसके साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार और लजीज चिकन हलीम बनाने वाले हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने इसमें तकरीबन 150 ग्राम हमने ऑयल ले लिया है और ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये हमने इसकी क्वांटिटी इतनी रखी है, सब डालूंगी ये 1 प्याला। चावल भी इसके अंदर हमने डाल देने हैं। अच्छा, चावल जो है ये आपकी हलीम को बहुत ही लैसदार और मज़ेदार बना देते हैं। और कुछ लोग इसमें दलिया वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं गंदम का, तो वो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि गंदम का जो टेस्ट आता है वो हलीम में हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें ये मैंने डाल दी, प्याज टमाटर और लहसुन। और साथ ही मैंने ये जो 1.5 पाव चिकन लिया था इसको भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा जी, सारे जो मसाले इसमें डाल के अभी डालने हैं। ये तो हमने ये चीज़ें डाल दी इसके अंदर। अब जी क्या जाएगा, सबसे पहले आप इसमें डाल दें 2 चम्मच भर के लाल मिर्च। ठीक है जी। इसके बाद 1 भर के चम्मच आप डाल दें धनिया पाउडर। तो हल्दी जाएगा आधा 1 चम्मच। और आप इसमें नमक जो है अपने हिसाब से रखें, इस पे जायका। ये मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया, कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर टेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। और यहाँ पे हमने इसमें पानी ऐड कर देना है थोड़ा सा। यानी ये 1 बाउल जो है वो भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। ठीक है। थोड़ा सा मजीद ऐड कर दें। ये तकरीबन 1.5 बाउल में ये वाला ये पानी का मैंने इसमें डाल दिया। और अब हमने इसको बंद कर देना है। आप इसको 20 मिनट या 15 मिनट तक इसको वेट लगाएं और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है जी। जी, तो अब 15 मिनट के बाद हमने कुकर जो है वो खोल लेना है। ठीक है। तो अब जी करना क्या है हमने इसमें, अभी तो इसमें पानी ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमने चिकन डाला था इसके अंदर, इसको हमने निकाल लेना है। और इसके निकालने की क्या वजह है कि इससे हम इसके बोन्स अलग कर लेंगे। ठीक है। जितना भी आपने इसमें चिकन डाला है वो आप इसको अलग कर लें। अच्छा जी, इसका अलग तरीका एक और भी हो सकता है कि आप चिकन को अलग से बॉईल कर लें और वो फिर ग़िज़ाइयत वाला जो है वो नहीं रहता इसमें, और उसकी स्मेल भी कुछ अजीब सी रहती है। तो इस वजह से हमने इसमें के अंदर ही डाल दिया था सब कुछ एक ही दफ़ा में, तो इस तरह आसानी भी रहती है। तो जैसे ही चिकन ठंडा होता है तो हम क्या करेंगे, इसको के रेशे बना लेंगे और इसकी हड्डियाँ जो हैं निकाल लेंगे अलग से। कि इसमें आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो हमने अब क्या करना है, ये वाला चम्मच रख देना है और ये हमने दाल मंगरा ले लिया है, इसके साथ अच्छे से जो है ये मिक्स करेंगे।
और जो पानी, जिस पानी में हमने भिगो के रखा था दालों को, उसको ज़ाया नहीं कर देना। ठीक है, वही वाला पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये इसको फिर इस तरह से मैश भी हो जाएगी हमारी दाल चावल, जो जो चीज़ें जो है हमने इसमें डाली थी। और आप इसको इस तरह से हिलाते जाएं। वहाँ से आपने चिकन रखा हुआ है इसके लिए ठंडा होने के लिए, तो उसकी बोन्स अलग कर लेंगे। और साथ ही हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ठीक है, चूल्हा ऑन करके, और ये हमने प्याज तकरीबन हमने दो बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं, और इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, तो ब्राउन होने दें। यहाँ से आप मुसलसल ये चम्मच हिलाते रहें, ताकि इसकी जो दालें हैं, दाल चना थोड़ा टाइम लेती है, और चावल मिक्स किए थे वो तमाम जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी, तो ये हमारे प्याज हो रहे हैं रेडी। साथ ही आपने इसमें भी चम्मच हिलाते जाना है। जी, ये देखेंगे हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। बस अब एक दो मिनट में इसका सही कलर ब्राउन आ जाएगा, और इसको हम निकाल लेंगे ऑयल से। जी, तो अब हमने ये चिकन निकाल लिया था इसमें से, तो इसके बोन्स अलग कर लिया है, और इस तरह हमने इसको रेशियो में वो कर लिया है, छोटा बारीक बारीक। तो ये जी अब जाएगा हलीम के अंदर। ठीक है जी, तो अब हमने ये साबित लाल मिर्च ले ली हैं, इसको हमने करना है ग्रैंड। ये हमने इसको दरदरा सा इसको कूटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है ये लेमन जूस, ये दो हमने लेमन ले लिया, तो लेमन जूस इसमें मिक्स करेंगे। तो लेमन जूस तो निकल ही नहीं रहा, थोड़े मुझे लगता है ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक दो लेमन। अच्छा जी, मेरे घर में ये छोटे छोटे से निमोड़े पड़े थे, अगर बड़ा लेमन हो तो एक ही काफ़ी है। जी, हमने थोड़ा सा इसमें एक दो लेमन निचोड़ लिए हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी ऐड करें। और इससे फ़ायदा क्या होगा जी, ये हमारा जो है हलीम का जो एक येलो येलो कलर आ रहा है ना, उसमें थोड़ा रेड हो जाएगा। ये रेड कलर हम उसको देना चाहते हैं। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे। आपके पास रेड है, आपके पास ऑरेंज है, येलो है, जो भी आपके पास फूड कलर है उसमें ऐड करें, क्योंकि इससे आपके हलीम में जो एक कलर आएगा, एक निखरा हुआ मज़ेदार। जी, हमने ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर हमने ले लिया, इससे हमारी जो हलीम है आपका कलर बहुत ही शानदार आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करें, मिक्स करें। अच्छा, मेरे हाथों पे जो है वो ग्रीन कलर लग गया, आपने ग्रीन कलर इसमें नहीं डाल देना। ये मेरे पास इकट्ठे सारे कलर पड़े हुए थे, तो इस तरह से मेरे हाथों पे थोड़ा सा ग्रीन शेड आ गया। ये ना हो आप उसमें ग्रीन ही डाल दें। ठीक है जी, तो अब ये जाएगा हमारी हलीम के अंदर। जी, तो ये देखें जी, हमारा ये आ रहा है इसके अंदर कलर। अच्छा जी, ये देखिए कितना ही मज़ेदार इसका शेड आ गया, आपने देख लिया होगा। बस जी, ये हमारी हलीम अब बिल्कुल रेडी होने वाली है। हम 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और हमारी मज़ेदार चिकन हलीम तैयार हो चुकी है, और खुशबू ऐसी कि मोहल्ले में जाए। जी, तो ये देखिए अब हमारी हलीम जो है वो बन चुकी है। इसे हम डिश आउट करने लगे हैं। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, अगर आपको अच्छा लगे
हमारी ये रेसिपी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये हमने डेकोरेशन के लिए इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी इस लंबाई शेप में हमने इसको कट कर दिया था, ये डाल दें। अच्छा जी, लेमन, और साथ ही जो हमने ब्राउन करके रखे हुए थे जो प्याज, वो आप इसमें डाल दें। तो बताइएगा कैसी लगी हमारी ये अच्छी मज़ेदार रेसिपी। और इसके बाद हमने जो एक चीज़ है जो हमारी इसका सीक्रेट है हमारी हलीम को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए, वो क्या चीज़ है कि आपने इसमें बिल्कुल एंड में ये हमने देसी घी ले लिया था, वो 2 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं, या जितना आपको पसंद हो। ठीक है जी। तो ये आपकी हलीम में बहुत ही मज़ेदार खुशबू लाएगा देसी घी। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। तो चलिए जी, कैसी लगी आज हमारी ये हमारा फाइनल लुक है हमारी हलीम का। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।